समा टीवी ने पिछले जब से ये फ्लड्स वाली सिचुएशन शुरू हुई है तो बहुत एक्सटेंसिव कवरेज की है। 24 घंटे किसी ने ब्रेक नहीं की। कुछ लोगों ने उसमें बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया, कुछ ने न्यूज़ रूम के अंदर, कुछ ने फील्ड्स के अंदर। लेकिन समा में 4 लड़कियों का मैं नाम लूँगा जिन्होंने बहुत ही काबिल तारीफ़ हद तक अच्छी कमिटमेंट भी दिखाई और करेज भी दिखाई। और रात एक में 12-12:30 बजे एक से मिला, वो वापस आ रही थी। कहाँ से वापस आ रही थी? वो गंडा सिंह पूरा अंदर कश्तियों में जाके कवरेज करके वापस आ रही थी। एक सुबह को 2:30-3 बजे वापस आई है, करतारपुर साइड जो पूरी डूब गई हुई थी उस साइड से वापस आ रही थी। तो इसमें एक हमारे साथी है फलक चौहान, दूसरी है मुकद्दस, तीसरी है समिया और एक लड़की हमारे साथ है वेल्डिंग। तो इन सब को मेरी तरफ से शाबाश है, वेरी वेल डन। ये करेज और यही कमिटमेंट, प्रोफेशनल कमिटमेंट जो इन्होंने दिखाई है एज ए जर्नलिस्ट, ये हुकूमत के लोग भी दिखाएं तो पूरे पाकिस्तान के हर एक शख्स को बचाया जा सकता है। इनमें से इस वक्त एक फलक मेरे साथ है। फलक, बहुत शुक्रिया। कल आप कहाँ लफ्ज़ों में ही बताएं और क्या सूरत हाल थी? मैं दरियाए सतलुज गई थी, कसूर वाली साइड थी और वहाँ पे हमने तलवार चेक पोस्ट को कवर किया था। 2-3 और गांव थे जिसमें फिकी पिंड है, कलंजर गांव है। और जब हम वहाँ पे कश्तियों के सहारे पहुँचे थे, तकरीबन हमें 2 घंटे का सफ़र तय करना पड़ा था और कश्तियाँ भी इस तरह से जा रही थी क्योंकि नीचे सारा खेत था, मुंजी की फसल थी जिसमें बार बार कश्ती हमारी फंस रही थी। बांस का कुछ वहाँ पे खेत भी थे, वो भी सारे डूबे हुए थे। वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी था कि हमारी कश्ती बार बार वहाँ पे रुक रही थी। फिर हमें पता चला कि यहाँ पे एक बेड़ा है जो कि 150 से 200 जानवरों का फंसा हुआ है इसी गांव में। हमने रेस्क्यू 11, 22 के साथ उन जानवरों के बेड़े को भी रेस्क्यू किया वहाँ से और हम भी उस गांव के लोगों से मिलने के लिए पहुँच गए थे। जब गाँव के लोगों से मिलने पहुँचे, वहाँ पर एक औरत से मेरी मुलाकात हुई। उसने कहा कि मैंने तो बहुत साल एक मेहनत की है और फिर मैंने पैसे जमा किए हैं, जानवर कुछ बेचे हैं, मैं घर बनाने के काबिल हुई थी। अभी मेरा घर बना है और अब मुझे अपना घर नज़र नहीं आ रहा, उसकी सिर्फ छत है, मैं क्या करूं, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। वहाँ के लोगों का जो गुजर बसर है वो सिर्फ और सिर्फ जानवरों पे होता है, लेकिन अब जानवरों के खाने के लिए भी वहाँ पर कुछ नहीं है। हालात इतने ख़राब हैं कि जो भारतीय आबी जारहियत वहाँ पर चल रही है, जो पानी के रेले वहाँ पर जा रहे हैं, उसमें सांप और बिच्छू भी हैं। आज कहाँ गई थी आपने? आज मैं दरियाए रावी गई थी और दरियाए रावी में जब हम पहुंचे तो हमें पता चला कि 2 लाख क्यूसेक का रेला भारत की जानिब से छोड़ दिया गया है और हम कश्ती में ही थे तो हमें पता चला कि हमारी कश्ती के पास एक सांप भी आया वहाँ से। तो रेस्क्यू वालों ने एक सांप को पकड़ा और फिर हम थोड़ा सा आगे गए और हमने उस सांप को फिर वहाँ पर छोड़ा और वहाँ पर सांप को देख के फिर फलक डरी कि सांप डरा? सांप डरा था। सांप डरा था, फलक नहीं डरी थी। वेरी गुड, शाबाश। तो ये सूरत हाल थी और शादरा के मुलिका इलाकों में भी हम वहाँ पर होकर आए हैं और उनके कंधों तक पानी है। वहाँ पे घरों में पानी एंटर हो चुका है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें नहीं है, बिजली वहाँ पर नहीं है। तो वहाँ खाने पीने की चीज़ें, कुछ औरतों को बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें, वो वहाँ कोई पहुँचा रहा है या नहीं? वहाँ अभी तक कोई नहीं पहुँचा क्योंकि सुबह से जो सैलाबी रेले आ रहे हैं वो सिर्फ पानी बढ़ रहा है, लोगों के घरों में दाखिल हो गए। लोगों को तो वहाँ से निकाल लिया गया है लेकिन अब लोग भी रो रहे हैं कि हमारी कीमती अशिया वहाँ पर हैं, हम कैसे छोड़ के जा सकते हैं। अच्छा, मेरी तरफ से आपको भी और वो बाकी लड़कियाँ समा की टीम ने जिन्होंने दिन रात काम किया है, शाबाश, वेरी वेल डन एंड कीप इट अप।